आतंकियों ने सोचा था कि भीड़ में गोली चलाकर भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह पुराना कश्मीर नहीं है। एक पुलिसकर्मी की हत्या के कुछ ही घंटों के बाद घाटी कांप उठी। आतंकियों के घर ध्वस्त, हजारों संदिग्ध हिरासत में और हर रास्ते पर सुरक्षा बलों का शिकंजा। अब घाटी में आतंक के सरपरस्तों की शामत आ गई है। पाकिस्तान के पिल्लों को बिलों से ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और ये उन्हें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए हमदर्दी उनकी बर्बादी की वजह बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर आतंकियों ने सर उठाने की कोशिश की। भीड़ भाड़ वाले लाल चौक बाजार में ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को बेहद नजदीक से गोली मारी गई। हमलावर को लगा होगा कि वो पहले की तरह लोगों की भीड़ में गायब होकर बच निकलेगा, लेकिन आतंकियों और उनके सरपरस्तों ने एक बड़ी भूल कर दी। वो शायद भूल गए कि कश्मीर बदल चुका है, सुरक्षा का निजाम बदल चुका है और आतंक पर कार्रवाई का दौर भी बदल चुका है। हमले के कुछ ही घंटों के बाद पूरी घाटी में ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ कि आतंकियों से लेकर उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क तक में खलबली मच गई। 2 वांटेड आतंकियों के मकान बम धमाके से उड़ा दिए गए। हजारों संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया और हमलावर की तलाश में कश्मीर का कोना कोना खंगाला जाने लगा। घटना बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। अनंतनाग का लाल चौक बाजार रोज की तरह लोगों से भरा था। दुकानों पर भीड़ थी, सड़क पर आवाजाही चल रही थी और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के कारण पुलिस की तैनाती भी मौजूद थी। इसी बीच एक आतंकी भीड़ का फायदा उठाते हुए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के बेहद करीब पहुंचा और उसने अचानक गोली चला दी। बताया गया कि 3 राउंड फायर किए गए। एक गोली आशिक हुसैन को लगी, जबकि 2 गोलियां पास की दुकान की खिड़की और दीवार से जा टकराई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर भीड़ में घुल गया। आसपास मौजूद दुकानदार खून से लथपथ पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन बड़गाम के लालपोरा गांव के रहने वाले थे और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात टीम का हिस्सा थे। जिस जवान की जिम्मेदारी हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा करनी थी, आतंकियों ने उसी को निशाना बनाकर घाटी में डर फैलाने की कोशिश की। आतंकियों ने संदेश देने की कोशिश की कि अमरनाथ यात्रा इस बार भी सुरक्षित नहीं है। संदेश साफ था, आतंकी ये दिखाना चाहते थे कि वे अब भी किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला कर सकते हैं। कश्मीर में उनकी मौजूदगी है, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ एक तलाशी अभियान तक सीमित नहीं रहा। हत्या की खबर आते ही पूरे सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। घटना स्थल को घेर लिया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। हमलावर की तस्वीर जारी की गई और लोगों से उसकी जानकारी साझा करने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात और कश्मीर के आईजीपी वीके बिरदे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अनंतनाग के साथ दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में नाकेबंदी की गई और संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी शुरू हुई। सुरक्षा बलों का पहला लक्ष्य था हमलावर को भागने से रोकना। दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा था, उस पूरे नेटवर्क को तोड़ना जिसने हमलावर को हथियार, ठिकाना, सूचना, संचार और भागने का रास्ता मुहैया कराया। और फिर रात होते होते कार्रवाई का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने आतंकियों के पूरे नेटवर्क को साफ संदेश दे दिया। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे सुरक्षा बल अनंतनाग के गुरी गांव पहुंचे। यहां लश्कर तैयबा से जुड़े वांटेड आतंकी आदिल अहमद ठोकर के पैतृक मकान को खाली कराया गया और नियंत्रित धमाके के जरिए घर को जमींदोज कर दिया गया। इसी दौरान बिजबिहारा के हसनपोरा तवेला में आतंकी हारून रशीद गनई के मकान पर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई। दोनों के लश्कर से लंबे समय से जुड़े होने की बात कही गई है। आदिल ठोकर का नाम पहले भी बड़ी आतंकी वारदातों में चर्चा में आ चुका था। उसके मकान पर इससे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी। यानी सुरक्षा बलों ने इस बार केवल उस बंदूकधारी को पकड़ने की रणनीति नहीं बनाई जिसने गोली चलाई थी। निशाना उस पूरी व्यवस्था पर था जो घाटी में आतंकियों को जिंदा रखती है। वे लोग जो आतंकियों को रात में छिपने के लिए कमरा देते हैं, उनके लिए भोजन जुटाते हैं, वाहन उपलब्ध कराते हैं, नकदी पहुंचाते हैं, फोन या संदेश के जरिए सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। अब जांच की आंच हर ऐसे आदमी तक पहुंच रही है। पूरी कश्मीर घाटी में छापेमारी का दायरा तेजी से बढ़ाया गया है। अलग अलग रिपोर्टों और पुलिस के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 2000 से 2500 के बीच बताई गई है।
इनमें संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर, पुराने उपद्रवी, नशा तस्करी के मामले से जुड़े लोग और आतंकियों को मदद पहुंचाने के शक में आए व्यक्ति शामिल हैं। मतलब आस्तीन में छिपे हुए सांपों के फन कुचलने की पूरी तैयारी है। इन्हें तय कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ और सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया है। अकेले बारामूला में 178 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर, बड़गाम में 200 से ज्यादा और गांदरबल में 100 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा यही है, क्योंकि कश्मीर में आतंक केवल बंदूक उठाने वाले एक व्यक्ति के दम पर नहीं चलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। कोई हथियार पहुंचाता है, कोई पहचान छिपाने में मदद करता है, कोई बैंकिंग या हवाले के रास्ते पैसे देता है, कोई सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराता है और कोई सोशल मीडिया के जरिए आतंक का महिमा मंडन करता है। सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति अब सिर्फ आतंकी को मारने की नहीं, बल्कि आतंक की पूरी सप्लाई चेन को काटने की है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को सिर्फ गिरफ्तारी अभियान नहीं, बल्कि नेटवर्क डिसमेंटलिंग ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दूसरे नामों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठन बार बार अपना नाम बदलते हैं और उनके तार TRF और लश्कर ए तैयबा जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचों से जुड़े रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए नाम बदलने से संगठन का चरित्र नहीं बदलता। जांच का फोकस उन लोगों और संपर्क पर है जिनके माध्यम से घाटी में हथियार, फंडिंग और निर्देश पहुंचाए जाते हैं। इस पूरी कार्रवाई के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की समीक्षा की। अधिकारियों को अत्यधिक सतर्क रहने, उभरते खतरों को तुरंत निष्क्रिय करने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के चलते यात्रा पहले से प्रभावित थी, लेकिन आतंकी हमले के बाद पूरे रूट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। शुरुआती 20 दिनों में करीब 3,91,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके थे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आतंकी साजिश को सामान्य घटना मानकर छोड़ने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर घाटी में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आतंकियों के लिए हमदर्दी रखने वालों का दर्द अब फूट पड़ा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलिसकर्मी की हत्या की कड़ी निंदा तो की, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और मकान गिराने की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने फिर वही पुराना राग दोहराया कि एक्शन इतना तेज किया गया तो आतंकियों के खिलाफ जनता का गुस्सा सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ मुड़ सकता है। लेकिन शायद अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कि ये पुराना कश्मीर नहीं है। अब जनता ये हिमाकत करने की भूल नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सजा क्या होगी ये इस ट्रेलर से अंदाजा आ गया होगा। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बिलबिला उठी है। उन्होंने इसे सामूहिक दंड जैसा कदम बताते हुए अपना पुराना रुख अख्तियार किया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि पूछताछ और सत्यापन का उद्देश्य आम नागरिकों को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आतंकियों के सहायता नेटवर्क की पहचान करना है। कौन आस्तीन का सांप है उसे खोजना है और उनके फन कुचलना है। यही इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कार्रवाई कानून और ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर हो, ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि आतंकियों की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वे हमला करते हैं, फिर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई को स्थानीय लोगों के खिलाफ प्रचारित करके नया असंतोष पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार और सुरक्षा बलों के सामने दोहरी चुनौती है। आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना और आम कश्मीरी को यह भरोसा दिलाना कि कार्रवाई आतंक के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या करके शायद ये संदेश देने की कोशिश की थी कि वे फिर लौट आए, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जवाब मिल गया। घाटी में छापे पड़े, संदिग्ध नेटवर्क उठाए गए, आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हुए और अमरनाथ रूट को अभेद्य सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। जिन आतंकियों को लगा था कि गोली चलाकर भीड़ में गायब हो जाएंगे, उनके पीछे अब केवल एक पुलिस टीम नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय बल, खुफिया एजेंसियां और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। कश्मीर में आतंकियों ने फिर सिर उठाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इस बार जवाब भी पहले से कहीं तेज और व्यापक है। बंदूक चलाने वाले आतंकी से लेकर उसे पनाह देने वाले मददगार और सीमा पार बैठे उसके सरपरस्त तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी कड़ी को तोड़ने में जुटी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंतनाग का हमलावर कितनी देर तक बच पाएगा, क्योंकि कश्मीर में दौर बदल चुका है। अब हमला करके बच निकलना आसान नहीं, और एक गोली का जवाब केवल एक ऑपरेशन से नहीं, आतंक के पूरे नेटवर्क के सफाई से दिया जा रहा है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।